नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएससी सेमेस्टर हिंदी का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति और जिसका पेपर कोड है HND 308, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भोजपुरी नाम किसके द्वारा दिया गया माना जाता है? तो भोजपुरी जो नाम है वो रेमंड के द्वारा दिया गया था। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने भोजपुरी को कशिका नाम दिया था? तो भोजपुरी को कशिका नाम राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भोजपुरी का आदि कवि किसे स्वीकार किया जाता है? तो भोजपुरी का आदि कवि जो है गोरखनाथ को स्वीकार किया जाता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? तो भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रेमंड ने किया था। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य में भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का भारतेंदु भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी साहित्य संचयन पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो भोजपुरी साहित्य संचयन पुस्तक के संपादक कृष्णदेव उपाध्याय हैं। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अंजोर भोजपुरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अंजोर भोजपुरी पत्रिका का संपादन जो है नर्मदेश्वर सहाय के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भोजपुरी कविता गांव है हमका बहुत प्यार किस कवि की रचना है? तो यह जो है रमई काका की रचना है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, धरती हमारी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो धरती हमारी जो प्रसिद्ध कृति है रमई काका की कृति है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की प्रथम कविता अछूत की शिकायत के लेखक कौन है? तो हीरा डोम है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी बोली की व्याकरणिक विशेषता क्या है? तो भोजपुरी जो है इकार बहुला है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित लोरिकायन किस प्रकार की विधा है? तो लोरिकायन वीर गाथा है जो लोक गाथा में ही आता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अन्न जल उठना मुहावरे का भोजपुरी लोक में क्या अर्थ है? तो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोक साहित्य की मुख्य विशेषता है यह मौखिक और श्रुति परंपरा पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो आदिकाल से मानी जाती है, सिद्धनाथ साहित्य से। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कोहबर लोक चित्रकला मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है? तो कोहबर जो है विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोकमानस में किसकी प्रधानता है? तो लोकमानस में भावना और विश्वास की प्रधानता है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र में गोदना क्या है? तो गोदना जो है शरीर पर अंकन की एक लोक कला है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, फिरंगिया गीत के रचनाकार कौन है? तो फिरंगिया गीत के रचनाकार जो है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य में महारानी गबनी किसकी रचना मानी जाती है? तो महारानी गबनी जो है भिखारी ठाकुर की रचना है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा जो है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कहानी मुआर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुआर के लेखक मधुकर सिंह है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र में मटियारी क्या है? मटियारी क्या है आपसे पूछा गया है। तो विवाह की एक रस्म होती है मटियारी। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है भोजपुरी व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भोजपुरी व्याकरण पुस्तक के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है गोरखपुर क्षेत्र में धोबिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो धोबिया नृत्य जो है मांगलिक और उत्सव एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है भोजपुरी लोक संस्कृति में आबरू का क्या महत्व है? तो इज्जत और मान मर्यादा को आबरू कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है भोजपुरी लोकगीतों में करुण रस पर शोध कार्य किसने किया? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं केकरा दुखे डोली में रोवत जाति कनिया किस विधा का गीत है? तो विदाई गीत है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है भोजपुरी क्षेत्र में बरम किसे माना जाता है? तो बरम जो है एक लोक देवता को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं लोक साहित्य को अलिखित साहित्य किसने कहा? तो लोक साहित्य को अलिखित साहित्य जो है कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है भोजपुरी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो भोजपुरी का प्रथम नाटक जो है जेहल दर्पण को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है भोजपुरी का भात मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भोजपुरी का भात मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सरल काम। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कजरी का जन्म स्थान माना जाता है? तो कजरी का जन्म स्थान मिर्जापुर है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है भोजपुरी साहित्य में पूर्वी गायकी के जनक के रूप में कौन विख्यात है? तो भोजपुरी साहित्य में पूर्वी गायकी के जनक के रूप में जो है महेंद्र मिश्र विख्यात हैं। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है भोजपुरी लोक संस्कृति में संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है भोजपुरी लोक कथाओं का संकलन किस विदेशी विद्वान ने भी किया है? तो 37 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य में शिष्ट साहित्य का प्रवेश क्या कहलाता है? तो लौकिकीकरण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा, 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं महुआ भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महुआ भोजपुरी पत्रिका के संपादक जो है भगवती प्रसाद द्विवेदी थे। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है विदेशिया नाटक में पात्र प्यारी सुंदरी किसकी पत्नी है? तो प्यारी सुंदरी जो है विदेशी की पत्नी है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है भोजपुरी लोकगीत झूमर का गायन प्रायः किस समूह द्वारा होता है? तो झूमर का गायन जो है स्त्री समूह द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है लोक संस्कृति में टोना टोटका किसका भाग है? तो टोना टोटका जो है लोक विश्वास का भाग होता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी क्षेत्र के देवरिया जिले का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? तो देवरिया जिले का प्राचीन नाम जो है देवारण्य माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है भोजपुरी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो भोजपुरी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास जो है कृष्णदेव उपाध्याय ने किया था। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है भोजपुरी लोक नृत्य करिया झूमर किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो करिया झूमर जो है पूर्वी भोजपुरी यानी बिहारी सीमा के आसपास प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न है अंजुरिया क्या है? तो अंजुरिया जो है चांदनी रात को कहा जाता है जो शुक्ल पक्ष में आता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है भोजपुरी लोक संस्कृति स्वरूप और विशेषता के अनुसार यहाँ का मुख्य पेशा क्या है? तो यहाँ का मुख्य पेशा कृषि है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य की भाषा को अपभ्रंश किसने कहा था? तो लोक साहित्य की भाषा को अपभ्रंश जो है भरत मुनि के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है भोजपुरी में सतुआनी त्योहार कब मनाया जाता है? तो सतुआनी त्योहार जो है बैसाख में मेष संक्रांति में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा।
51 नंबर प्रश्न है, लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में बैलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का गौरव किस कवि को कहा जाता है? तो भोजपुरी का गौरव जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य के अंतर्गत अचल लोक साहित्य किसे कहते हैं? तो जो परंपरा में स्थिर है उसे अचल लोक साहित्य कहते हैं, जैसे पहेली हो गया, कहावत हो गया। तो बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की कितनी प्रमुख बोलियां मानी गई हैं? तो 4 प्रमुख बोलियां मानी गई हैं। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, बहा नामक त्योहार भोजपुरी अंचल की किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो संथाल और गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भिखारी ठाकुर का जन्म जो है सारण छपरा में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोकगीतों में किस पक्षी का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है? तो सुग्गा, जिसको तोता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में सगुन विचार किसका हिस्सा है? तो सगुन विचार जो है लोक विश्वास और संस्कृति का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य के विकास के लिए भोजपुरी अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोजपुरी अकादमी जो है वो पटना में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, कौने दुख डोली में रोवत जाति कन्या गीत किस अवसर का है? तो विदाई के अवसर का है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का मुख्य स्रोत है? तो लोक जीवन और जनता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी क्षेत्र में जीवतिया, जिसको जीवतिया कहा जाता है, व्रत किसके लिए रखा जाता है? तो संतान के लिए रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के प्रथम पीएचडी उपाधि धारक विद्वान कौन है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, भोजपुरी के जो है उदय नारायण तिवारी हैं। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पिया गई कलकत्ता रे सजनी किस विधा का गीत है? तो विरह या विदेशिया गीत कहा जाता है इसको। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में उक्ति वैचित्र का क्या अर्थ है? तो उक्ति वैचित्र का अर्थ होता है कथन की विलक्षणता या घुमावदार बात। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में हंसुआ किस काम आता है? तो फसल काटने के काम आता है। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोक साहित्य में नयका बंजारा क्या है? तो भोजपुरी लोक साहित्य में नयका बंजारा जो है लोक गाथा है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक संस्कृति का संरक्षण किसके द्वारा संभव है? तो लोक कलाकारों और समाज की जागरूकता के द्वारा संभव है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी अंचल में नहान का विशेष महत्व किस दिन होता है? तो मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का संबंध किस प्राचीन जनपद से माना जाता है? तो भोजपुरी का जो संबंध है वो काशी और मल्ल जनपद से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में मिथक का कार्य क्या है? तो लोक साहित्य में मिथक का कार्य होता है अतीत की घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप से जीवित रखना। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में पतोह किसे कहा जाता है? तो पुत्र वधू को पतोह कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य संचयन का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो भोजपुरी साहित्य संचयन का प्रकाशन जो है लोक भारती प्रयागराज से हुआ है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक साहित्य की रचनाएं कैसी होती हैं? तो सामूहिक और सार्वजनिक होती हैं। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में रामलीला का मंचन किस मास में अधिक होता है? तो आश्विन, जिसको कुआर मास कहते हैं, इसमें अधिक होता है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति में अतिथि देवो भव की भावना क्या दर्शाती है? तो उदारता और संस्कार दर्शाती है। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी क्षेत्र के गोरखपुर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो खिचड़ी मेला लगता है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा।
78 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य के आधुनिक कवि गोरख पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोरख पांडे का जन्म जो है देवरिया में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में अभिशाप और वरदान की कहानियां क्या कहलाती हैं? तो अभिशाप और वरदान की कहानियां जो है लोक कथा कहलाती हैं। डी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में देरुआ किसे कहा जाता है? तो देवर को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में ध्वन्यात्मकता का अर्थ है? तो ध्वन्यात्मकता का अर्थ होता है लयात्मकता और संगीत का गुण। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी सरयू का दूसरा नाम क्या है? तो सरयू का दूसरा नाम घाघरा है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य संचयन में किस कवि के गीत संकलित हैं? तो भोजपुरी साहित्य संचयन में जो है भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के गीत संकलित हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? तो लोक साहित्य की प्रामाणिकता जो है जनमानस की निरंतरता और स्मृति पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में हंसी मजाक के गीतों को क्या कहा जाता है? तो गाली गारी जो विवाह के समय गाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति के अध्ययन के लिए मानव शास्त्र का क्या संबंध है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गहरा संबंध है। मनुष्य के विकास और व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र में कठफोड़वा क्या है? तो कठफोड़वा जो है एक लोक नृत्य होता है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी को भारत की सबसे बड़ी जनपदीय भाषा किसने माना है? तो भोजपुरी को भारत की सबसे बड़ी जनपदीय भाषा जो है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने माना हुआ है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में सृजन कैसा होता है? तो अनायास हो जाता है सहज भाव से। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी भाषा में छ का उच्चारण अक्सर क्या होता है? तो छ ही रहता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का आधार है? तो यथार्थ और लोक जीवन जो है लोक साहित्य का आधार है। 91 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र में पचरंगा क्या है? पचरंगा को पचरा भी कहा जाता है, एक प्रकार का देवी गीत होता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोक संस्कृति में गहना पहनने का मुख्य कारण है? तो सांस्कृतिक पहचान और सौभाग्य की कामना है। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? यह लय और स्मृति में सहायक होती है। तो सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी अंचल में खेती से जुड़ा प्रमुख त्योहार है? तो खेती से जुड़ा जो प्रमुख त्योहार है वो गोवर्धन पूजा है और सोहराय है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य के आधुनिक कवियों में क्रांतिकारी चेतना के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो क्रांतिकारी चेतना के लिए गोरख पांडे प्रसिद्ध हैं। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में क्षेत्रीयता का गुण क्या कहलाता है? तो क्षेत्रीयता का गुण जो है आंचलिकता कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में मऊगा शब्द का क्या अर्थ है? तो मऊगा शब्द का अर्थ होता है डरपोक या दब्बू पुरुष। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोक साहित्य में राष्ट्रीय भावना के लिए कौन सा गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ? तो बटोहिया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का संरक्षण किसके लिए अनिवार्य है? तो आने वाली पीढ़ियों की जड़ों को बचाने के लिए अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।